आपको अपने कर्तव्य का बोध हो जाए, आपको अपने धर्म का बोध हो जाए, आपको अपनी ड्यूटी का बोध हो जाए। इसलिए मैं इतना तीखा बोलता हूँ, इसलिए मैं इतना तल्ख बोलता हूँ, इसलिए मैं इतना कठोर बोलता हूँ। मेरी मजबूरी है कठोर बोलना। लोगों ने कहा कि मुनि जी आप सूरत में आए हैं, ये सूरत पर गुजरात प्रवास का आपका अंतिम कार्यक्रम है, आप सूरत में किस भावना को लेकर के आए? मैंने कहा ये सूरत सिल्क सिटी भी है, ये सूरत डायमंड सिटी भी है। डायमंड सिटी और सिल्क सिटी में आकर के मुनि तरुण सागर केवल एक ही संदेश इस नगर की जनता को देना चाहते हैं, और वो संदेश केवल ये है कि हीरे जैसे कठोर दिलों को मैं सिल्क जैसा मुलायम बनाने के लिए आया हूँ। हीरे जैसे कठोर दिलों को मैं सिल्क जैसा कोमल और मुलायम बनाने के लिए आया हूँ। तो ये कठोर दिल, हीरे जैसे कठोर दिल अगर सिल्क जैसे मुलायम बन जाए तो तरुण सागर का पसीना बहाना सार्थक हो जाएगा। 500 किलोमीटर से चल करके तरुण सागर का यहाँ तक आना सार्थक हो जाएगा। आपका कथा में बैठना, आपका सत्संग में बैठना, वो भी सार्थक हो जाएगा। इन दिलों को कोमल बनाना है, इन दिलों को नम्र बनाना है, इन दिलों को एकदम मखमल जैसा मुलायम बनाना है। यह मेरी कोशिश है, यही परिवर्तन महोत्सव का मकसद है, यही परिवर्तन महोत्सव का उद्देश्य है। श्रावक के 2 हाथ, ख्याल रखोगे ना, याद रखना, और कल से उसको जीना शुरू कर देना। कल से भी क्यों, आज से ही क्यों नहीं, आज से उसको जीना शुरू कर देना। सबों के 2 हाथ है। महावीर का वक्तव्य जैनियों के लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य समुदाय के लिए है, मानव जाति के लिए, समग्र मानवता के लिए है, ब्रह्मांड के हर वासिंदे के लिए है। ये जो हाथ आपको प्रकृति ने दिए हैं, ये हाथ, एक हाथ आप भगवान की पूजा के लिए समर्पित करें, दूसरा हाथ आप समाज सेवा में समर्पित करें, तो ये हाथ आपके सार्थक हो जाएंगे। वरना ये दोनों हाथ पेड़ पर लटकी हुई 2 टहनियों से ज्यादा और कुछ नहीं। पेड़ को देखना, गौर से देखना, उस पेड़ पर टहनियां होती हैं, ये हाथ उस टहनियों से ज्यादा और क्या इनका औचित्य हो सकता है, और क्या इनका मूल्य हो सकता है, और क्या इनका अर्थ और प्रयोजन हो सकता है, अगर इन हाथों को ना हमने पूजा में समर्पित